बचपन से ही सीखा होगा तुमने कि लोगों से हमेशा हंसकर मिलो, तहजीब से मिलो, उन्हें नमस्ते करो, सभी को सम्मान दो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की होगी, तुम्हें समाज में एक इंसान बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन जैसे ही तुम बड़े हुए तुमने कुछ और सीखना शुरू कर दिया। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। अब तुम्हें पिता की संपत्ति तो चाहिए, मगर पिता की सलाह नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम्हें ज़िंदगी में इतनी अचीवमेंट तो कर लेनी चाहिए कि कम से कम तुम्हें अपने बच्चों को समझाने के लिए दूसरों के उदाहरण ना देने पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वाले इस बात को समझ कि जब वक्त शिकार करता है तो चारों तरफ से वार करता है। ना तो सोचने का वक्त मिलता है और ना ही संभलने का। मुसीबत जब भी आती है तो चारों तरफ से आती है और तुम्हारा सुख चैन सब छीन लेती है। घर की जिम्मेदारियां नींदें उड़ा देती हैं। रातों को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीदें कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, लेकिन तुम ही हो जो बार बार उम्मीद का दामन छोड़ देते हो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है उन्हें समझाना जो खुद को समझदार समझते तो हैं, मगर समझदार होते नहीं। समझदार लोगों की यह खूबी है कि वो हर जगह खुद को एक नासमझ की तरह प्रिटेंड करते हैं। वो लोगों से सीखते हैं, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी। वो बस सीखते हैं। वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इतिहास गवाह है कि हमेशा कद्र करने वालों को बेकद्र लोग ही मिलते हैं। इसलिए जिंदगी कभी किसी के भरोसे मत जियो, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ आपकी है। आपको ईश्वर ने इस दुनिया में अकेले ही भेजा है, किसी के साथ या किसी के भरोसे नहीं। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भी जरूर आएंगे जो आपको दौड़कर नहीं हरा पाए तो आपको तोड़कर हराएंगे, क्योंकि आपकी जीत या आपकी खुशी उनसे देखी नहीं जाएगी। इसलिए हर किसी पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि आपकी तस्वीर में आपके साथ खड़ा हर शख्स आपका चाहने वाला नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आपके सारे फॉलोअर आपके चाहने वाले ही हों। उनमें कुछ ऐसे भी फॉलोअर होंगे जो आपकी कामयाबी और आपकी खुशी पर नज़र रखना चाहते हैं और मौका मिलते ही आपको मिटा देना चाहते हैं। ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये देखने के लिए कि वाकई आपके नज़दीक कौन कौन है। किसी पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए और उसके साथ कुछ बुरा करने को दिल करे तो उसे कल पर टालो, और किसी के साथ कुछ भला करने को दिल करे तो उसे तुरंत कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखे हमेशा पीठ पीछे ही मिलते हैं। आजकल सच्चे इंसान को हमेशा ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है अपनी बात को समझाने के लिए, और एक झूठा इंसान हमेशा मीठा बोलता है, क्योंकि एक झूठे इंसान के पास मीठा बोलने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बहुत बार मन करता है कि हार मान लूं, फिर बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। फिर अचानक उठ खड़ा होता हूँ। ये वो दौर है जहाँ खामोश रहने वाले इंसान को बेवकूफ़ समझा जाता है। मेरी बात का मतलब तो कोई नहीं समझता, लेकिन अपने मतलब की बात हर कोई समझ लेता है। अपने पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन ख़त्म हो जाती हैं। मुझे यकीन है कि मेरी मंजिल नज़दीक है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। इसलिए अपने खुदा को कभी भी नाराज़ मत करना, क्योंकि वो चाहे तो तुम बादशाहों की तरह जियोगे, और वही चाहे तो तुम्हें छुपने के लिए एक कोना भी नसीब नहीं होगा। कभी भी ये मत समझना कि तुम कहीं भी अकेले हो, क्योंकि कोई है जो तुम्हें हर वक्त देख रहा है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जैसी ज़िंदगी भी नसीब नहीं होती। खुद को इतना भी सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग तुमसे खेल कर चले जाएं। सांप अगर जहरीला ना भी हो तब भी उसे जहरीला दिखना चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर ये पता चल जाए कि इस सांप में जहर नहीं है तो उसे कोई भी आसानी से बेखौफ होकर कुचल डालता है। शायद तुम खुद को अभी पूरी तरह से नहीं जानते,
तुम कुछ तो हो। ईश्वर ने किसी भी चीज़ को बेवजह नहीं बनाया, इसलिए तुमको भी ईश्वर ने इस दुनिया में कुछ सोच कर ही भेजा होगा। इस दुनिया में तुम्हारे निभाने लायक भी कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा। ज़रूरत है अपना रोल तलाश करने की, ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की और खुद को पहचानने की। याद रखो, सोने से पहले सबको माफ़ कर देना, ताकि सुबह उठने से पहले ईश्वर तुम्हें माफ़ कर दे। अकेले रहना अच्छा है, बजाय इनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जब भी कोई बेइज्जत करे तो उसे जवाब इतनी शराफत से देना कि बेइज्जत करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।